अभी तो मार्केट 4513 12 के ऊपर है। अगर और जब तक और तब उससे पहले जो है ना आपकी जो आपने जो हमें एनालिसिस भेजा है कि एफ जो है ना वहाँ पे एफ है, तो उस एफ को फॉलो करेगा कि नहीं, वहाँ से बाय ले सकते हैं कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। बाकी इससे पहले जो है ना हम देख लें कि मार्केट की इस वक्त आज की साइकोलॉजी और इस पूरे मंथ जब स्टार्ट हुआ है, पूरे मंथ की साइकोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप लोगों के सामने है जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ना हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक हैमर देखने को मिला है। पर क्या ये हैमर जो है ना वो वैलिड है कि नहीं है, ये इसको हम देखते हैं। ये मार्केट हैमर जो है ना ये तब तक वैलिड नहीं है जब तक मार्केट 4617 का एरिया ब्रेक नहीं करता। अगर ये 4617 का एरिया ब्रेक कर देगा ना तो देन जो है ना ये वैलिड हो जाएगा और ये हमें यहाँ तक जो है ना वो देखने को मिलेगा, इसके हाई तक तकरीबन 4770 का तकरीबन काफ़ी अच्छा जो है ना वो पिप्स के बनते हैं। एक ये एरिया बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें जो एरिया मिलता है वो हम इसको जो है ना मंथली टाइम फ्रेम, तो इसकी तो हम यहाँ पे यहीं पे बात ख़त्म कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वीकली के अंदर जो है ना अब ये हैमर जो है ना वो डिसाइड करेगा कि अगली मार्केट का रुख होना किस तरफ चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर मार्केट ने बाय साइड के ऊपर जाना है ना, अगर मार्केट बाय साइड इसको जो है ना फॉलो कर जाती है डिमांड को। अब ये डिमांड क्यों आई है, कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट दी, उसके बाद यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी। एक्चुअल में जब कैंडल एक कोई भी कैंडल हो ना वो फॉर्म होती है ना, तो उस कैंडल की बिहाफ पे जो उसकी क्लोजिंग जो है ना उसकी हमेशा उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के हवाले से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट पूरा वीक जो है ना वो सैलरी यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसका जो है ना गेन टेस्ट कर लिया, यहाँ पे भी वो टेस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी। एक्चुअल में अब ये जो एरिया है वो बहुत ही प्यारा एरिया है और ये एक रिवर्सल एरिया भी कह सकते हैं, और जो है ना बन सकता है गेन वापस ऊपर जाती है तो यहाँ से यूँ करके स्टेप बाय स्टेप गेन ऊपर जा सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी सेल के हैं। उसकी वजह क्या है कि फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स बड़े ख़राब है। और अगर मैंने फंडामेंटल्स आप लोगों को ये बात की है तो फंडामेंटल्स का मुराद ये नहीं है बिल्कुल जंग को रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जंग जो है ना ईरान की जंग सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। ये सिर्फ मार्केट की मैनिपुलेट करने के लिए जंग है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से जंग स्टार्ट हुई है तब से 1 रुपये का भी प्रॉफिट लोगों ने नहीं किया बाय साइड के अंदर। जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं वो बाय एंड सेल करके ज़्यादातर लोग वो भी लॉस ही कर रहे हैं। उसकी वजह मार्केट मैनिपुलेट बहुत कर रही है। क्यों? जंग की वजह से। देखिए बात एक्चुअल में यही होती है, बात जो होती है वो रियलिटी है। अगर कोई बंदा ये कहना नहीं जो हम तो प्रॉफिट में हैं, हम प्रॉफिट करके देंगे आपको, हम ये करके देंगे, ऐसा होता कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो फंडामेंटल नहीं उससे बदलते हैं कि आप प्रॉफिट में हो या दूसरा का। फंडामेंटल जो है मैनिपुलेशन वाले तो मैनिपुलेशन वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 100 पिप 150 पिप से जो है ना कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर अच्छा सेटअप मिले विद इन वीक के अंदर 2 या 3 सेटअप अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पे ये वाली हम डेली टाइम फ्रेम की ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, अच्छा यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर कौन से एक ऐसे लेवल्स हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल है ना, इस लेवल को यहाँ पे कुछ यूँ करके लेवल क्रिएट हुआ। अब इस लेवल को यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, बाद में इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक। अब यहाँ पे भी बहुत सी लिक्विडिटी इकट्ठी की है इसने, बाय साइड के अंदर भी सेल साइड के अंदर भी, यहाँ से भी की है, यहाँ से भी किया और कुछ यहाँ से अब कर रहा है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे टाइम फ्रेम को। अब यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करते हैं। अब मार्केट का जो एक ऑर्डर फ्लो के हवाले से सप्लाई एरिया है ना, ऑर्डर फ्लो जिसे हम सप्लाई फ्लो भी कहते हैं, सप्लाई फॉल सेल फ्लो कहते हैं ना, वो कुछ यूँ करके है कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो है ना अपने आप को अपडेट करता है।
आप मार्केट को ये नहीं कह सकते कि एसएमसी आईसीटी हर टाइम फॉलो होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मार्केट जो है ना अपने आप को भी अपडेट करती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर और आज और आप लोगों को इस बात का पता तो लग ही गया होगा कि जो पूरी वर्ल्ड का रोबिन कंपटीशन हुआ है उसके अंदर आईसीटी का जो ओनर है जिसने आईसीटी स्ट्रेटजी क्रिएट की है, आईसीटी दिया है लोगों को, एसएमसी दिया है, वो बहुत ही बुरी तरह फेल हो गया। वो तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल से 94% जो है ना वो लॉस में जा रहा था, 94% अकाउंट उसका लॉस में जा रहा था, जबकि रोबन ट्रेडिंग कोर्स के अंदर रोबन ट्रेडिंग कंपनी के जब कंपटीशंस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आईसीटी माइकल जो है जिसने आईसीटी क्रिएट की है वो बहुत ही बुरी तरह हारा है। और जीता कौन है उस बंदे का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये है कि वो बंदा ऑर्डर फ्लो पे काम करता था। तो ऑर्डर फ्लो पे इसलिए तो लोग काफ़ी ऑर्डर फ्लो पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑर्डर फ्लो एक स्ट्रेटजी भी अच्छी है। एसएमसी तो मैं शुरू से कहता हूँ ये फाड़क है बिल्कुल, ये कोई इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। ये इस मार्केट के अंदर ना आपको प्रॉफिटेबल आपका सिर्फ एक्सपीरियंस बनाता है अगर आप इस मार्केट के अंदर अच्छा टाइम लगाते हैं। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अब H4 टाइम फ्रेम है। अब मार्केट ने जो है ना इस एरिया तक जाना मार्केट का तय है। अब यहाँ से एक अच्छी बाइंग है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? 4474 से लेके 4484 का एरिया, यानी 85 का 85 का लगा ले। एरिया ज़रूर बड़ा है, ठीक है, वो बात में है। आप ही और बाकी जो आपने पूछा था एफवीजी का, वो एफवीजी तो यही बन रहा है ना, सिंपल है, वो एफवीजी बन रहा है। मोशन ने पूछा था ये सवाल कि मोशन भाई आपने कहा था ये एफवीजी जो है ना, एफवीजी तो इसका भी काफ़ी बड़ा बनता है, लेकिन आपने H1 टाइम फ्रेम का कहा है। अच्छा, अभी इसका भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो H4 एंड H1 टाइम फ्रेम होते हैं ना, आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करना होता। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हम जो है ना एफवीजी बन गए। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार रिमूव कर दूँ आपको समझाने के लिए कि लोगों को एक्चुअल में क्या लगता है, यहाँ पे 1 2 3 दो एफवीजीज बन गए हमारे पास। अब ये 2 एफवीजीज काउंट होगी नहीं, इसकी वजह H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाओ या H2 के अंदर जाओ तो आपको एक ही सिंपल एफवीजी मिल जाएगी और जो है ना वही एफवीजी फॉलो होगी। उसकी वजह क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम की एफवीजी है ना, उसके हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम की तो जहाँ पे मार्केट 50% पे है तो यहाँ से ऊपर चली जानी चाहिए, ठीक है। अभी आधा घंटा पड़ा है इस कैंडल की क्लोजिंग में। बड़ा ये फॉरेक्स चार्ट है, हम होंडा चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। अच्छा, अब जो है ना हम कहाँ तक इसको देख सकते हैं। अब आपको पता लेफ्ट ट्रेडिंग तो हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करनी होती है, लेकिन एनालिसिस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस आने चाहिए। अब हम 30 के अंदर भी देख लेते हैं हमें कोई एंट्री मिलती है कि नहीं। अच्छा, भी आज जो है ना हम जो है ना ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम 30 के अंदर देखते हैं, हम 5 के अंदर देखते हैं। अच्छा, ज़्यादा चांसेस जो है ना उसके सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा जो सेल है, लेकिन बात यह है कि हम लोगों ने अगर सेल भी करना है तो इसको ऊपर से सेल करना है। जो अभी तक जो है ना आप लोगों को पता है कि मेरा चार्ट क्लीन और नीट होता है, मैं इतने ज़्यादा लाइनें शाइनें नहीं लगाता कि आप लोगों को कवर करूँ, नहीं तो लाइनें लगाने पे ये देखो ये लाइनें लग गई, चलो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर लग गई। अब आपके माइंड में होगा यार क्या एनालिसिस है, क्या बात है, पर एक्चुअल में ये इंडिकेटर ने लगा दिए और वो सही लगाए हैं, एसएमसी है ना, एसएमसी लगाए हैं उसने। इंडिकेटर का नाम, इंडिकेटर का भाई ये जो नाम है इसका नाम है एसएमसी स्ट्रक्चर एंड एफवीजी, तो ये आपको खुद ही लगा देता है, इसके अंदर एफवीजी भी लग जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मार्केट का कौन सा ऐसे वैल्यू है। अब यहाँ पे मार्केट का चौक हुआ है, ठीक है, अब ये चौक टेस्ट होगा नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, बट हम लोगों ने कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं हम लोग अब। अच्छा, ऐसे एरियाज़ के अंदर ना आपको जो मेन चीज़ें जो ढूंढनी होती है ना, आपने साइकोलॉजिकल एरियाज़ भी ढूंढने होते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल एरिया इसके अब कहाँ पे पड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल एरिया आपको मिलता है तकरीबन एरिया है 4513 4515, लेकिन हम जो है ना लिक्विडिटी के प्रोवाइडर नहीं बनना, लिक्विडिटी लेनी है, लिक्विडिटी के लोगों के साथ बैठना है। तो हम लोगों ने एंटर जहाँ पे अगर सेलिंग के लिए हमें अच्छा एंटर मिलते हैं तो देन हम जो है ना 18 और 20 के एरिया से सेल बैठ सकते हैं, और जहाँ से बाइंग एक अच्छी बन सकती है तो 6 के एरिया से। इसका हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, अगर जहाँ से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वो देखने को मिले।